हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। कैसे हो सब लोग? मैं थोड़ी सी ठीक और थोड़ी सी ख़राब, थोड़ी सी बीमार। 2-3 दिन से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी और वो मेरी तबीयत ख़राब हुई है मेरे मोस्ट फेवरेट फ्रूट की वजह से। मुझे इतना वाटरमेलन पसंद है, इतना पसंद है। मुझे सुबह में मिले, दोपहर में मिले, रात में मिले, मुझे होता है बस वाटरमेलन हो। मैं इतने शौक से खाती हूँ। और मैंने क्या किया, जो कि मैं रोज़ ही कर रही थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने वाटरमेलन खाया और खा के मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी 7 बजे मेरी आँख खुली, उसके बाद जब मुझे वॉमिटिंग आई, उफ, उसने मेरा बुरा सख्त इतना बुरा हाल कर दिया कि हॉस्पिटल जाना पड़ा और मनूस ड्रिप लगवानी पड़ी और अपना बुरा हाल कर लिया। हल्के शल्के पड़ गए, मैं 2-3 दिन में ही तबीयत का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए मैं सबको कहूँगी प्लीज़ रात को वाटरमेलन मत खाएं, बल्कि कोशिश करें 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं, जो कि मैं अपनी माँ को समझाती हूँ और ख़ुद मैं यही हरकतें करती हूँ। एनीवेज़, ये तो अभी सबके साथ चल रहा है। मेरा नेफ्यू भी बीमार हुआ था, शहीद, फिर मेरी नीज़ बीमार होगी, मेराल। तो इसलिए जिसको भी मैं बता रही थी कि यार मेरी तबीयत ख़राब है और रीज़न बता रही थी, सब कहते यार मेजॉरिटी के साथ ये इशू हो रहा है। एनीवेज़, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फीलिंग गुड, नॉट मच फाइन बट बेट फाइन। आज मैंने ऑफ भी किया क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। सुबह तो बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था और ड्रिप लगने की वजह से इतना ज़्यादा जिस्म भारी हो गया था। सर स्पेशली ऐसा लग रहा था, मैं सबको एग्जांपल देती थी कि मेरा सर इतना भारी हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने यहाँ से सख्त बुरी तरह पकड़ लिया। और खैर ये तो साथ साथ चलता ही रहता है। ठीक हो गई हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्लॉग कर लूँ, और आज मैं घर थी तो मैंने सोचा व्लॉग कर लेती हूँ अपनी ज्वेलरी पे, क्योंकि 2 चीज़ों में मुझे बहुत आ रहा था। एक अपनी ज्वेलरी दिखाओ और एक वैनिटी दिखाओ, अपनी मतलब मेकअप वैनिटी दिखाओ। वो तो मैं अभी नहीं दिखा रही क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें जो है वो बिखरी पड़ी हैं। मैं मरी भी गई थी, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी उलट पुलट इधर उधर रखी हुई हैं, तो वो नहीं अभी दिखा सकती। ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लवर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ज्वेलरी लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ी लूँ, लेकिन प्यारी लूँ, खूबसूरत लूँ, अंटीक लूँ, जो मेरी एक चीज़ सारे ड्रेसेस से साथ चल जाए। बल्कि ये मैंने सिल्वर यानी वाइट मैंने पर्ल पहने हुए लास्ट मैंने व्लॉग में शायद ये बताया था कि मैंने मंगवाए थे हनी होम एसेसरीज से। और मैं छोटी छोटी जो टॉप्स वगैरह होते हैं मैं उनसे ही मंगवाती हूँ। शादी से पहले तो मैंने गोल्ड के टॉप्स पहने हुए थे, लेकिन शादी के बाद इतना ऑन एंड ऑफ जाना पड़ता है, मैं बार बार इसलिए वहाँ देखी क्योंकि एलईडी लगाई हुई और मैं बंद करने लगी क्योंकि मेरी नज़र बार बार उस पर चली जाती है। इतना ऑन एंड ऑफ जाना पड़ता है शादी के बाद कि फिर वो गोल्ड के टॉप्स मैं कहीं भी उतार के फेंक देती थी। 2 दफ़ा तो बेड के नीचे से मिले और सही डांट भी पड़ी है कि रात को उतार के बेड पर रखे, सुबह चादर झाड़ी बाजी ने आके और नीचे। तो इसलिए वो तो मैंने उतार ही दिए। बस ये पहने हुए कि अगर रात में उतारूँ भी या कभी किसी फंक्शन से आगे उतारो भी तो गुम भी जाए, इतना दुख ना हो। बाकी एनीवेज ज्वेलरी मेरे पास कम है, लिमिटेड है, जो भी है मैं दिखा देती हूँ। लेकिन मुझे उस लिमिटेड ज्वेलरी से भी प्यार है क्योंकि मैंने वो थोड़ी करके जो है ना पसंद करके वो मैंने मंगवाई है, बड़ा सोच के ये किस सूट के साथ जाएगी, किस सूट के साथ जाएगी। तो जो मेरी बेस्ट ज्वेलरी है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो थोड़ी है लेकिन अच्छी है। उसमें सबसे पहले जो है मेरे पास है ब्लू वैन। ये बहुत क्यूट है, नीचे ना जाए हुए, ये बहुत क्यूट है। इसके पीछे रिबन लगी हुई है बांधने के लिए, और ये लाइक सारे ड्रेसेस के साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन ये प्लेन ड्रेसेस के साथ ज़रूर जाएगी। मतलब जितने भी प्लेन, लाइक अगर मैं इसके साथ वाइट सूट पहनूँ और उसके साथ मैं ब्लू पहनूँ, ये बहुत प्यारी लगेगी। मैं पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसी है। लाइक ये इस तरह ये पहनो, इसके साथ इसके मिनी टॉप्स भी हैं। लाइक ये फ्लावर बना हुआ है, रोज़ फ्लावर, इन्होंने रिबन दिया हुआ है कि पीछे ऐसे करके बांध लो। अभी तो चूँकि मैंने वो प्लेन सूट नहीं पहना हुआ, अगर मैं इसके साथ वाइट प्लेन सूट पहनूँ तो ये बहुत क्यूट लगेगी। ये मुझे बहुत पसंद थी और मैंने पहली नज़र में ही ये ले ली बिना कुछ सोचे। तो ये मेरी अब तक की फेवरेट है। बल्कि उस दिन मैं अहमद को भी दिखाई थी तो ये अहमद को भी अच्छी लगी, और उन्होंने कहा अगर तुम साड़ी पहनोगे ना उसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है मेरी फेवरेट वन, और इनसे मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाई है। उसके बाद है मेरे पास इन्हीं की एक ज्वेलरी
सिल्वर में, मेरे पास ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो सिल्वर में, गोल्ड में मेरे पास टॉप्स हैं, वो मैंने बिखेरी हुई है। और ये भाई इसके अंदर ही रहे। उसके बाद है मेरी 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 फेवरेट, उलट पुलट हुई है, मैंने सोचा सीधी कर लूँ। मेरी ये वाली ज्वेलरी, टॉप्स नीचे क्या गिर गया, ये वाली ज्वेलरी पहन के दिखा देती हूँ क्योंकि उसमें फिक्स नहीं है। ये भी लाइक ऐसे है कि यूं करके, यूं इसका नेकलेस है, यूं अगर मैं पहनूं, ये प्रिंटेड सूट के साथ भी चली जाएगी। और इसके साथ इसके ये वाले टॉप्स हैं, ऐसे करके लाइक क्लिप से दिखा देती हूँ, ये इसके टॉप्स हैं। और इसके साथ इसकी बहुत प्यारी सी ब्रेसलेट भी है, ऐसे करके। अगर आपने नेकलेस नहीं पहना, जैसे मैं नेकलेस नहीं पहनती, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके इयरिंग, मतलब मैं इनके इयरिंग्स पहन लेती हूँ अपने बड़े सेट्स के, और साथ में इनकी रिंग पहन लेती हूँ। और ब्रेसलेट मैं ज़रूर पहनती हूँ, वैसे मेरे पास मेरे कंगन है, मैं वो पहनती हूँ, लेकिन ये भी बहुत क्यूट है। इसके ऊपर भी प्यारा सा जो है ऐसे करके फ्लावर बना हुआ है। तो ये थी मेरी सिल्वर में ज्वेलरी। मेरे पास और भी सिल्वर में काफ़ी है, और शादी से पहले मैंने सारी सिल्वर ज्वेलरी ऑर्डर कर दी। उसके बाद मेरे पास है सिल्वर में एन अदर ज्वेलरी, और इसका भी गिर गया क्योंकि ये फिक्स नहीं हुए। मैंने उतार के ऐसे ही पहने हैं, उतार के जैसे आके रख दिए, पहन के ही दिखाती हूँ। ये भी बहुत क्यूट है, इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये भी लाइक इस तरह करके ये गले के साथ यूं पहन लो। ये ना नूरजहाँ होती थी ना, नूरजहाँ पहनती थी, तो मुझे ना जब मैंने ये ख़रीदा ना, मुझे उसकी याद आ गई। और एक दो दफ़ा मैंने और भी किसी के पहने हुए देखा, तो ये मुझे बड़ा ही क्यूट लगा कि लाइक इसको यूं करके पहन के। और इसके टॉप्स भी बिल्कुल इसी की तरह के हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके टॉप्स लाइक दिस इज़ आ टॉप्स, ये देखो ऐसे करके ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने एक दफ़ा पहनी है, और जब मैंने पहनी थी, मेरे से 2-3 वहाँ किसी इवेंट पे पहन गई थी, उन्होंने पूछा था कि आपकी बहुत प्यारी है, कहाँ से ली है। तो मैंने फिर इनको बता दिया कि मैंने ली है इस ब्रांड से, ये ब्रांड से ज्वेलरी मिलती है ये वाली, और बहुत अच्छी है। इवन तो इनके बॉक्सेस भी बहुत प्यारे हैं, ऐसे करके है। और जो दूसरी वाली, ये वाली जो ज्वेलरी है, इसके साथ उन्होंने बड़ा बॉक्स दिया है, यूं करके, लाइक यूं करके बंद कर लो और आपका सेफ रहेगा। बहुत खूबसूरत सी पैकिंग है इनकी। उसके बाद है मेरे पास, मैंने जैसे कहा था सिल्वर में ही मेरे पास ज्वेलरी है। उसके बाद मैंने एक और सिल्वर में ज्वेलरी ली थी, उल्टी पड़ी है। टॉप्स कैसे हैं और वो कैसे हैं, वो है ये। मैंने सोचा था शादी के बाद इवेंट्स वगैरह पे जाना पड़ता है, तो थोड़ी सी फैंसी ज्वेलरी भी काम आएगी। ये भी बड़ा खूबसूरत सा नेकलेस है, मैं पहन के दिखाती हूँ। इसके पीछे इसकी चेन है, लाइक यूं करके, कहाँ से खुलेगा, हाँ ये मिल गया। लॉक ढूंढना भी एक अजाब है। यूं, ये तो वो ज्वेलरी है जो कभी कभी पहननी होती है, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डायमंड स्टाइल है, और ये बहुत एंटीक लगती है, बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। मतलब ये भी अच्छी लगती है अगर आपने प्लेन कोई सूट पहना हो, प्रिंटेड के साथ भी अच्छी लगती है। और इसके साथ है इसके ये वाले टॉप्स, बड़े ही खूबसूरत से टॉप्स हैं। ये भी मैंने अभी तक नहीं पहनी क्योंकि मैं एज आ सच किसी इवेंट पे गई नहीं, और मैंने उसी तरह इसको यूं करके पैक रखा। और ये भी मेरी सेम ब्रांड से ज्वेलरी है। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे अपनी हर चीज़ से प्यार हो जाता है, हर चीज़ से, क्योंकि मैं चीज़ें लेने के मामले में बड़ी ही कॉन्शियस हूँ। क्योंकि मैं कम चीज़ें लेती हूँ, मतलब मुझे ये नहीं होता कि मैं क्वांटिटी जमा करूँ, मुझे ये होता है मैं क्वालिटी जमा करूँ। ये शुरू से मेरी आदत है, चाहे बैग्स हों, चाहे मेकअप्स हों, मेकअप की प्रोडक्ट हो, मुझे होता है क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ लोगों को होता है क्वांटिटी हो, क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड्स है जो कहती हैं यार हमें होता है हमारी वैनिटी भरी हो, हमारी चीज़ें भरी हो, चाहे वो पहननी ना भी हो। कम लो ताकि आप एटलीस्ट यूज़ तो कर लो, यूटिलाइज़ कर लो, पैसे वेस्ट ना। उसके बाद जो मेरी सबसे प्यारा वाला नेकलेस है, वो सिर्फ नेकलेस है, मतलब सिर्फ हार है, वो है दिस वन। OMG, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मतलब जब मैंने ये लेना था ना, मैंने मैंने बिना कुछ सोचे ये फ़ौरन से परचेज़ कर लिया। ये यूं करके है, और ये इतना प्यारा लगेगा अगर पिंक सूट के साथ पहनो तो भी अच्छा लगेगा। इसमें ये ऐसे करके ब्लैक पल्स है तो भी अच्छा लगेगा। ऑफ वाइट ड्रेस, वैसे ये जो मैंने पिंक पहना हुआ है ये लाइट नाइट सूट है, इसके साथ डार्क पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो मुझे आइडिया हो गया। ये जब मैंने ख़रीदना था ना, मैंने बिना कुछ सोचे ये ख़रीद लिया था। मुझे बहुत पसंद है, और मैंने स्टिल अभी तक इसकी
पैकिंग को भी नहीं छोड़ा, पैकिंग में पड़ा हुआ है कि अब मैंने ये जब कोई अच्छा सा प्यारा सा पिंक में सूट पहनना है तो मैं ये मतलब मैं अब मेरी किसी दोस्त की शादी आएगी या मेरे देवर की शादी आएगी तो मैं वहाँ इसको लाजमी यूटिलाइज़ करूँगी। और मैंने सोचा हुआ है मैंने कैसे करना है, किस तरह का सूट सिलवाना है और किस सूट के साथ इसको पहननी। ये तो मेरी वो ज्वेलरी है जो कि थोड़ी बड़ी है और अंटीक है लेकिन प्यारी है, खूबसूरत ज्वेलरी है। और ये इवन तो मैंने तो एक चीज़ ही नोट की, ये तो अगर मेरा बूबू भी पहनेगा तो उसको भी प्यारी लगेगी। बूबू का तो गला इतना बड़ा है कि उसको तो फंदा ही लगेगा, ये मेरा बूबू पहनेगा उसको भी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी उसका भी पिंक कलर है ना, तो इसलिए वो भी प्यारा लगेगा। उसके बाद है मेरे पास मिनी ज्वेलरी लाइक टॉप्स टाइप, जो कि मैं रूटीन में पहनती हूँ, कहीं जाना हो, लॉन का सूट पहनना हो, सर्दियों के कपड़े पहने हो, कुछ भी कोई भी सूट पहना हो तो मैं उसके साथ लाजमी पहनती हूँ वो। और वो वाली ज्वेलरी जमा करने का तो मुझे बड़ा ही शौक है जो लाइक थोड़ी लटकने वाली हो या थोड़े टॉप्स हों। उसमें है मेरे पास नंबर 1 ये मैंने अपने ब्राइडल शावर पे पहनी थी, ये बहुत प्यारी लगी थी। और ब्राइडल शावर पे मैंने इसलिए ये पहनी थी क्योंकि मेरा प्लेन गाउन था, गाउन नहीं फ्रॉक था। मैं बल्कि लगाऊंगी अपना ब्राइडल शावर का भी व्लॉग डालूंगी। और वो ये वाला ये मैंने पहनी थी और इतनी प्यारी लगी थी, इतनी प्यारी लगी थी। उसके साथ मैंने एक ब्रेसलेट पहनी थी, मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। मैं वो वाला बॉक्स ही उठा के लाई, शिट वो तो बॉक्स उधर ही पड़ा हुआ है। तो मैंने ये वाली जो है ना उसके साथ ज्वेलरी पहनी थी, बहुत प्यारी लगी थी। उसके बाद है मेरे पास ये वाले इयरिंग्स, ब्लू इयरिंग्स। ये मेरा एक लॉन का सूट है, मेरे पेरेंट्स लेके आए थे, ये उसके साथ मुझे उन्होंने मैच करके दी थी क्योंकि मेरी सिस्टर्स को भी पता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है। ये बटरफ्लाई सी बनी हुई है, ये मैंने अभी तक नहीं पहनी, खोली भी नहीं है। और ये है बीच ट्री की, वाह बीच ट्री कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्या बात है। और एक है ये मेरे पास राउंड जलेबी की तरह, इसमें दोस्त कह रहे हैं, जलेबी से याद आया कि कोई खाने नहीं देगा मुझे लेकिन दिल है मेरा कि खा लूँ, पेट अभी नहीं ठीक हुआ। ये भी है बीच ट्री की। और मज़े की बात है इसके पीछे से प्राइस भी नहीं उतारी, जिसने भी मुझे दिया प्राइस नहीं उतारी। ये है 890 रुपीज़ के टॉप, बड़े रीज़नेबल हैं भाई, हर कोई ख़रीद सकता है, ये बहुत प्यारे। ये वाइट सूट के साथ भी जा सकते हैं, ब्लैक सूट के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास चीता प्रिंट में, और ये मैंने पहनी थी कब पहने थे ये मुझे याद है, मैंने पहने थे। ये है मेरे चीता प्रिंट में टॉप्स, इयरिंग्स, टॉप्स नहीं इयरिंग्स, ये भी मैंने पहने थे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने कहाँ पहने हैं, मैंने शायद अपने किसी व्लॉग में पहने हुए हैं। ये भी बहुत प्यारे हैं, ऊपर उन्होंने गोल्ड दिया हुआ है, नीचे उन्होंने चीता प्रिंट का वो दे दिया हुआ है। उसके बाद है इसके बाद मेरी वो ज्वेलरी है जो कि एक एनिमल बना हुआ है जो कि आजकल चल रही है, मैंने ऑनलाइन ही देखी थी लेकिन मंगवाई मैंने ऑनलाइन ही थी, मैंने मंगवाई थी ये स्टाइलो से। और वो है मेरी ये वाली ज्वेलरी, इस तरह की मैंने मरियम के लिए भी ली हुई है। और मरियम से याद आया कि मरियम आज लाहौर आई है और मे भी उसके साथ प्लान बन जाए कि मैं मिलूँ, क्योंकि ये तो मैं बताना ही भूल गई, उस पर मैंने व्लॉग भी नहीं किया कि मरियम फैसलाबाद शिफ्ट हो गई। वो फैसलाबाद चली गई, इसलिए मेरा उससे मिलना भी नहीं हो रहा। वो आई है आज, तो ये मुझे मरियम, इस तरह की मैंने मरियम के लिए भी लिए हुए हैं। मैं जब उससे मिलने जाऊंगी तो मैं उसको ये ज़रूर दूंगी। ये भी बहुत प्यारी डग बनी हुई है, अब उतार के पहन के नहीं दिखा सकती वरना ये भी उतारनी पड़ेंगी। ये वो ज्वेलरी है जो मिनी ज्वेलरी है। उसके बाद मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स है ये वाला, मैं जो भी पहनती हूँ, किसी इवेंट पे जाऊँ, किसी फंक्शन पे जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, और मैं क्या करती हूँ आके इसके अंदर रख देती हूँ स्टॉपर्स भी, इतने सारे स्टॉपर्स भी हैं इसके अंदर कि जब मैंने कहीं जाना हो फटाफट इसको खोलूँ और पहन के चली जाऊँ। तो इसके अंदर है मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी, ये सिल्वर में है, बल्कि सफाई भी होने वाली है। उसके बाद है मेरे पास ये रेड कलर में, ये तो मैं अपनी भाभी से लेके आई थी, ये भी बड़े खूबसूरत से हैं। ये वो बने हुए ग्रेप्स, ये ग्रेप्स बने हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं। ये भी मैं भाभी के इसलिए ये पहन के थी क्योंकि मैं अहमद लेने आना था और मैंने एक रेड सूट पहना था, उसके साथ ये बहुत प्यारे जा रहे थे। उसके बाद है मेरे पास सिल्वर में अनदर वन, ये भी मैंने अपने किसी सूट के साथ पहने हुए हैं, अब याद नहीं है कि किसके साथ पहने हैं भाई। मुझे ये वो ज्वेलरी मैंने खुद ख़रीदी हुई है। यहाँ एक दो बीच में से ऐसी है जो किसी की चोरी की हुई है और इस व्लॉग से उनको पता चल जाएगा ये किसकी ज्वेलरी है। उसके बाद है मेरे पास टॉप्स, ये सिल्वर में टॉप्स की कलेक्शन भी मेरे पास, बड़ी टॉप्स की कलेक्शन है। उसके बाद है मेरे पास बड़ा ही खूबसूरत वाइट कलर में, जो कि मैंने 4 5 6 दफ़ा पहन लिया हुआ और हर दफ़ा मुझे यही नज़र आता है, और वो है मेरे दिस वन इयरिंग्स। ये नीचे प्लास्टिक में वो मार्बल टाइप कुछ बना हुआ है, पत्थर टाइप ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है।
उसके बाद है मेरी गोल्ड में अनदर इयरिंग्स, वो हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। ये जब रात में पहने हो ना तो ये इतने शाइन करते हैं, इतने कि मेरे कपड़ों से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा इन पे नज़र पड़ जाती है। ये भी बहुत प्यारे हैं। उसके बाद है जी मेरे पास बहुत सारे हैं, बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद है मेरे पास पर्ल्स, हनी आम एसेसरीज से, मैंने क्या नाम था इसका, होम आई एम हनी एसेसरीज, और ये भी है। इसके अंदर से मैंने एक ये पहने हुए हैं, एक मैंने ये रखे हुए हैं। ये भी मैंने किसी दिन पहने थे और मैंने इसमें अपने ज्वेलरी पाउच में रख दिए। ये पर्ल्स हर सूट के साथ चल जाते हैं, नॉर्मली भी रेगुलर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हैं मेरे पास ये वाली बाली अहमद को बहुत पसंद है। मैं जब गांव भी गई थी तब भी अहमद ने मुझे कहा था यार यही वाली बाली पहनो। इसके साथ ही मैंने एक और बाली परचेज़ की थी, वो थोड़े बड़े साइज़ की है, वो ये है। ये भी बहुत 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 प्यारी है, और ये भी मेरे ख्याल में मैंने इन्हीं से मंगवाई हुई है, हनी होम एसेसरीज से। उसके बाद है मेरे पास बहुत सारे हैं, छोटू तो बहुत सारे हैं। उसके बाद ये तो बहुत क्यूट है। उसके बाद है मेरे पास ये वाले टॉप्स, इनके पैकेट्स थे, इनकी पैकिंग्स थी, और मैंने जब कहीं जाना था पैकिंग वैकिंग उतार के वो फेंके और टॉप्स निकाले और पहने। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास, जैसा कि ये है ना, इसमें बहुत सारे थे, मैंने इन्हीं के अंदर से निकाले हुए। ये छोटे टॉप्स मैंने लिए थे कि अपने रेगुलर कपड़ों के साथ जैसे पहन लूँगी। उसके बाद है मेरे पास वाइट एंड पिंक कलर में, वो है मेरे ये वाले इयरिंग्स। ये मैंने अभी तक खोले भी नहीं है, बल्कि मुझे याद है ये मैं पहनूंगी, अब पहन के देखूंगी अपने किसी सूट के साथ जब कहीं जाऊंगी। और जब ये व्लॉग मेरी बहनें देखेंगी ना, अपनी बहनें, सगी बहनें, तो पता कहेंगी तुम्हारे वो वाले टॉप्स भी हैं, तुम्हारे वो भी हैं यार, उस सूट के साथ देना, उस सूट के साथ देना। तो ये बैड सीन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो मांगेंगी तो मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि क्या करें, अब बहनों को तो व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मेरे पास कितनी ज्वेलरी है। उसके बाद है मेरे ये टॉप्स, आपने मेरे पूरे व्लॉग में देखा होगा, मेरे पास सारी ज्वेलरी वाइट सिल्वर में, क्योंकि सारे सूटों के साथ चल जाती है, गोल्ड तो कम होते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये वाली ज्वेलरी, पानी की बोतल इतनी दूर पड़ी है, प्यास लगी है बोल बोल के। और उसके बाद है मेरी ये वाले टॉप्स भी बहुत प्यारे हैं, अभी तक नहीं पहनूंगी किसी सूट के साथ। एंड उसके पास मेरे पास अनदर वन ब्लैक कलर में है, ये मुझे मरियम ने दिए थे, जब उसने मुझे ईदी दी थी तब उसने मुझे ये लेके दिए थे, भेजे थे। ये भी बहुत खूबसूरत हैं, ब्लैक एंड गोल्ड के साथ। और उसके बाद है मेरे पास कंगन। उसके बाद मेरी हेयर पेन्स भी मैंने ली थी, ये अच्छी लगती हैं अगर आप फ्रंट पे छोटा बच्चा ही बन जाओ पेन्स लगा के, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चली थी तो मुझे अच्छा लग रहा था कि जैसे बंदा पहन लेना तो अच्छी लगती हैं, ऐसे करके जोकर ही लग रही हूँ ये पहन के तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जोकर ही सही। ये भी अच्छी हैं। ये पेन्स अभी तक मैंने पहनी नहीं है, ये मैंने मिनीसो से ली थी, अभी तक यूज़ ही नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, करूँगी यूज़, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है मेरा एक ज्वेलरी का जो पाउच है वो मेरा उधर पड़ा हुआ है, अब वो मैं जाऊंगी और उसको उठाऊंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैं वहीं भूल गई। उसके अंदर भी मेरे इयरिंग्स हैं, छोटे छोटे टॉप्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये है गोल्ड में, ये भी बहुत प्यारा है। फिर उसके बाद स्टारफिश, ये स्टारफिश वाला भी बहुत प्यारा है। उसके बाद मेरे पास एक माला है जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी, मैंने पहनी एक दफ़ा शायद पहनी हुई है। ये बड़ी लंबी है, पीछे से टाइट हो जाती है, और ये भी अच्छी लगेगी, जैसे मैंने कभी कोई प्लेन सूट पहना होगा ना उसके साथ ये माला बहुत अच्छी लगेगी। और है मेरे पास सिल्वर में ये वाली बाली, ये भी बहुत प्यारी है। और इस तरह की मेरे पास दो थी, हाँ इस तरह की मेरे पास दो हैं, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैंने सोचा था मैंने ली थी कूगर से, और मैंने सोचा था कि मैं दोनों ले लेती हूँ, कभी एक गुम जाती है तो चलो एटलीस्ट मेरे पास होगी तो सही। और उसके बाद है मेरा एक वो बॉक्स उधर पड़ा हुआ है, मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ। उसके बाद मेरे पास कंगन्स हैं, कंगन्स में बहुत सेलेक्टिव हूँ कंगन्स पहनने में। ये मेरे बहुत फेवरेट कंगन हैं, बहुत प्यारे हैं, ये मामा के थे, और मैंने अब मामा को इस व्लॉग को देख के पता चल जाएगा मेरे पास है, ये मैंने मामा से लिए थे, वापस ही नहीं किए, ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे। उसके बाद एक ये वाले कंगन है, ये भी प्यारे हैं, ये भी आपने कोई लाइक कहीं जाना हो नॉर्मली तो आप एक इस हाथ में पहन लो, ऐसे करके इस हाथ में पहन लो, दो कंगन सिर्फ दो पहनने हो तो। ये भी पहन के दिखाती हूँ, ये तो बहुत प्यारे लगते हैं, ये मामा के हैं।
और मामा मेरा व्लॉग देखने के बाद मुझसे मांग लेंगे और मैं नहीं दूंगी उनको। ये वाले लग गया। उसके बाद मेरे ये वाले कंगन है, ये भी मुझे मामा ने दिए थे, ये भी अच्छे लगते हैं। ये भी शैम्पियन कलर के हैं, वो थोड़े गोल्ड गोल्ड थे, ये शैम्पियंस हैं। ये भी मामा नहीं दिए, जब देखेंगी तो मांग लेंगी। उसके बाद है अनदर वन, ये भी मामा के हैं, लेकिन ये मामा ने मुझे ही दिए थे, तो ये मामा मुझे से नहीं मांगेंगी क्योंकि ये उन्होंने मुझे दिए। ये मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे मिल नहीं रहे थे कि कहाँ चले गए, तो ये आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ज्वेलरी देखूं, तो उसमें से मुझे मिल गई। ये भी बहुत प्यारे हैं। उसके बाद है जी मेरे बैंड्स है, बैंड्स ये तो अभी खोले भी नहीं है, ये भी नहीं खोले, खोलूँगी, इतना पहने नहीं होता क्योंकि मेरे नाइट सूट्स के साथ भी बैंड्स हैं। ये भी मैंने इसके साथ का बैंड पहना हुआ है। और उसके बाद हैं मेरे वो वाले कंगन जो कि सेम मेरे ऐसे हैं और सेम मेरी देवरानी के भी ऐसे हैं, और वो है ये, इनके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं गोल्ड के। बहुत प्यारे कंगन है, बहुत 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 प्यारे कंगन है। और ये लाइक ये ऐसे नहीं ना पहन सकते, कभी कभी पहने होते हैं, गोल्ड है यू नो। तो ये भी मेरे बहुत खूबसूरत कंगन है, ये मैं कभी कभी पहनती हूँ। गोल्ड, मैं केयरलेस सी लड़की हूँ तो इसलिए मैं ज़रा ऐसी चीज़ें सोच समझ के पहनती हूँ। उसके बाद है मेरे पास वॉचेस, मेरे पास बहुत सारी हैं। कहाँ गई मेरी वॉचेस? हाँ, और वॉचेस का एक फ़ायदा है कि आप वॉचेस का ये फ़ायदा है कि आपके पास अगर कोई अच्छे बॉक्स पड़े तो उसमें रख लो। ये मेरे पास वॉच है अरमानी की वॉच है, ये वाली। ये बहुत प्यारी वॉच है, अभी तक मैंने पहनी नहीं है, पहन के नहीं देखी, पहनूंगी। ये इस तरह मेरे पास अरमानी की वॉच है, ये भी बहुत प्यारी है। इसके अंदर सिल्वर कलर में पल्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। उसके बाद है मेरे पास जो वॉच मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, वो मेरा अहमद की तरफ से पहला गिफ्ट था, हमारी हाँ की तरफ से। हाँ के बाद वो है मेरी ये वाली वॉच, ये मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है। मैं हमेशा वॉच लेफ्ट हैंड में पहनती हूँ, जबकि अहमद कहते हैं लड़कियाँ राइट हैंड में पहनती हैं, ऐसे करके बंद होती है। और अहमद ने मुझे इसकी फ़िटिंग भी मेरी कलाई के अकॉर्डिंगली करवा के दी थी। ये छोटी सी कलाई है, सेम ऐसी मेरी है और इसी कलर में पीची सा कलर है, इसी कलर में अहमद की भी है। उसके बाद मेरे पास वॉच है जो कि मेरे लिए लाई थी मेरी ऑनर सोमी, जब वो दुबई गई थी या मेरे ख्याल में अमेरिका गई थी, वो थी ये वाली। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये भी मैं कभी कभी पहनती हूँ। पहले तो मैं ये रेगुलर पहनती थी, लेकिन अब चूँकि मेरे पास एप्पल वॉच आ गई है अहमद की तरफ से, तो अब मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं उसके अलावा कोई वॉच ही नहीं पहनती। ये मेरी ऐसे वाली वॉच है, ये भी बहुत पसंद है मुझे क्योंकि ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है। और है मेरे पास राडो की एक वॉच, बहुत खूबसूरत, क्वाइट एक्सपेंसिव, और ये मुझे दी थी मेरे देवर ने क्योंकि, और ये मुझे मिली है मेरे वलीमे पे। और ये भी मैं बड़ा सोच समझ के पहनती हूँ क्योंकि केयरलेस हूँ इस मामले में। ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे देवर ने मुझे पहनाई थी। और इसी तरह की कुछ मिलती जुलती मेरी देवरानी ने मेरे हस्बैंड यानी अहमद को पहनाई थी। मैंने वॉचेस की कलेक्शन भी दिखा दी, ज्वेलरी भी दिखा दी, हेयर बैंड्स भी दिखा दिए, तो सब कुछ ही होगा। एक बॉक्स वहाँ पड़ा है लेकिन अब मैं नहीं उठ के जा रही हूँ जा लेने के लिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी पहनूंगी तो वो दिखा दूँगी। उसके अंदर भी बड़ी प्यारी सी ज्वेलरी है, उसके अंदर मेरे ब्रेसलेट्स हैं, उसके अंदर बड़े खूबसूरत से बैंगल्स हैं, उसके अंदर मेरे छोटे छोटे टॉप्स हैं, लेकिन अब वो मैं जाऊँ कैसे और लेके कैसे आऊँ। और बल्कि मज़े की बात ये वाली तो मैंने देखी नहीं, ये पिंक कलर में कितने प्यारे टॉप्स हैं, ये तो मेरे इस सूट के साथ भी जा सकते हैं। तो ज्वेलरी मेरे पास थोड़ी थी जो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये थोड़ी है, लेकिन मेरी सब फेवरेट ज्वेलरी है क्योंकि मैंने बोला ना, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए होती है। मुझे होता है 10 चीज़ें हो, 5 हो, 8 हो, 7 हो, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। तो ज्वेलरी वाला व्लॉग भी मैंने आज कर लिया, अब रह गया वैनिटी वाला, वो अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो बिखरी हुई है, मैस हुआ हुआ मैस। जब वो क्लियर हो जाएगी मेरी तरफ से तब दिखाऊंगी। तो ज्वेलरी वाले व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब कर दें क्योंकि लंबा सफ़र है 1 मिलियन करने। अभी तो 1K प्लस हुए हैं, 1 मिलियन तक जाना है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जाऊंगी ना, मैं तो मेहनत करती हूँ एडिटिंग में, व्लॉगिंग में, सब चीज़ों में। अब आप लोगों का काम है, व्लॉग जब बन जाता है, पोस्ट हो जाता है, उसके बाद असल काम है आप लोगों का गाइस कि आप लोगों ने देखना है, सब्सक्राइब करना है,
ताकि फिर मोटिवेशन आती है इस तरह नए नए अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाने का दिल करता है, क्योंकि आप लोग प्यार इतना करने लग जाते हो कि फिर होता है यार जल्दी से व्लॉग डालो। तो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मत भूलना, दिन में देखना, रात में देखना, दोपहर में देखना, शाम में देखना, मत भूलना। जैसे हम पानी पीना नहीं भूलते, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उस टाइम के लिए जब तक नेक्स्ट व्लॉग नहीं आता, आप लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ख्याल रखिएगा, तरबूज रात को नहीं खाना, मॉर्निंग में भी खाना है। तो मेरी अम्मी कहती हैं तरबूज अगर मॉर्निंग में खाओ, उससे खाने से पहले थोड़ी सी रोटी खा लो, 2 3 4 निवाले, फिर तरबूज खाओ, क्योंकि मॉर्निंग में भी नहीं खाना चाहिए। रात को खा के तो कभी मत सोना, जो मेरी हालत थी 2 दिन, वो मैं नहीं चाहती किसी की भी हो। तो मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।